जिले के जावरा में जगन्नाथ मंदिर परिसर में गोवंश के अवशेष मिलने से लोगों में रोष फैल गया। खबर फैलने पर बड़ी संख्या में लोग और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर बंद करवा दिया। इसके बाद हाईवे पर गोवंश से भरा ट्रक पकड़े जाने के बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उसमें आग लगा दी। पुलिस को स्थिति को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस बल हरकत में आ गया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करने के बाद पुलिस ने आरोपियों के घरों को बुलडोजर से ढहाने की कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना से जुड़े आरोपी सलमान और शाकिर को राउंड अप ले लिया। वहीं पुलिस ने रतलाम डीआईजी मनोज सिंह, अपर कलेक्टर आरएस मंडलोई, प्रभारी एएसपी राकेश खाखा ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में आरोपी के मकान को ढहाने की कार्रवाई की। इस पूरी घटना पर जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने आम जन को शांति बनाए रखने और सरकार पर विश्वास बनाए रखने की अपील की। निश्चित रूप से घटना तो बहुत ही दुखद है और दुखद होने के साथ साथ बहुत गंभीर भी है और दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंताजनक भी है। और चिंताजनक इसलिए कह रहा हूं कि जावरा में कभी इस तरह का वातावरण नहीं रहा है। जावरा प्रारंभ से सहिष्णु होकर भाईचारा और मिलन के साथ में काम करने वाला क्षेत्र रहा है, नगर भी रहा है। और इस तरह की घटना तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लग रही। मेरे निवास के या मेरे कार्यालय के नजदीक ही शिव मंदिर है, शंकर मंदिर है, जहां आस्था का केंद्र है। और आस्था का केंद्र भी हम तो इसे उदाहरण के रूप में कहा करते हैं। एक और मस्जिद है, एक किनारे पर मंदिर है। या हमारे यहाँ की माहौल, हमारे यहाँ का वातावरण, हमारे यहाँ का कभी भी नहीं बिगड़ा है। मैं चिंतित भी हूं और आशंकित भी हूं कि निश्चित रूप से इसमें किसी न किसी प्रकार का षड्यंत्र किया गया है। यह षड्यंत्र पूर्वक की गई घटना है। यह दुर्घटना नहीं है जो अकस्मात हो गई। यह योजनाबद्ध ढंग से सोच विचार कर किन्हीं न किन्हीं इस तरह की दुष्प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जो निश्चित रूप से इस तरह की घिनौनी विचारधारा के लोग हैं और जो यहाँ के शांत वातावरण को बिगाड़ कर कुछ शायद प्राप्त करना चाहते हैं। कतिपय ऐसे लोगों की ओर मेरी आशंका जाती है और इसलिए मैं निवेदन पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं मेरे समस्त क्षेत्र के जन से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूं। विश्वास रखे सरकार पर, विश्वास रखे अपने जनप्रतिनिधि पर। हम किसी को बख्शेंगे नहीं। किसी भी स्थिति में, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं सुबह से उठा हुआ हूं। जैसे ही पुजारी ने आकर के यह सूचित किया, मैं 5-7 मिनट में ही वहां स्थान पर, मंदिर पर पहुंच गया था। और तब से लेकर अब तक मैंने स्थानीय प्रशासन से लेकर, जिला प्रशासन से लेकर के संभागीय प्रशासन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस घटना से अवगत करवाया है। मैं पूरी गंभीरता के साथ में अपनी निगाह इस घटना पर लगाए बैठा हूं। पूरी कार्रवाई को देख रहा हूं, गतिविधियों को देख रहा हूं और जिस तरह का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है कतिपय लोगों के द्वारा, उन्हें शर्म आना चाहिए। ऐसे माहौल में तो कहीं न कहीं खोजकर, कहीं न कहीं पहुंचकर, कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त कर उन तत्वों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। उन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस होती है। कुछ गिरफ्तारियां हुई है, प्रशासन ने मुझे अवगत कराया। मैं गिरफ्तारी से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूं, कार्रवाई से संतुष्ट हूं कि उन्होंने त्वरित तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को पकड़ा। और मैंने तत्काल कहा है कि ये तो मजदूर जैसे लोग हैं, इनसे कहीं ना कहीं किसी व्यक्तियों के द्वारा, कतिपय जो मेरे लिए मैं कहूंगा वे संदिग्ध लोग हो सकते हैं, वैसे संदिग्ध लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र किया गया है, उन षड्यंत्रकर्ताओं तक पहुंचना चाहिए इनके माध्यम से। तब तक निश्चित रूप से पूरा संतोष नहीं आ सकता। लेकिन जन से, आम जन से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा वे फ्री समय दें। अगर वो स्वयं को, जनता को नियंत्रण करने में लग जाएंगे, आप हम सब विचार करें कि आखिरकार वे उन तत्वों तक कैसे पहुंचेंगे, उन
तत्वों तक पहुंचने के लिए, उन असामाजिक तत्वों को पकड़ने के लिए पुलिस को भी समय दिया जाना चाहिए। और हमने जब ज्ञापन दे दिया, हमने जब अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, मैं स्वयं आपकी भावनाओं में अपनी सारी भावनाएं सम्मिलित करते हुए भी उन्हीं कार्यों में लगा हुआ हो, तो कुछ समय प्रदान करें, संयोगात्मक रुख अपनाए, अपने यहाँ के वो जो शांत वातावरण है, उस शांत वातावरण में शांति स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करें। और इसमें सभी के सहयोग की अपेक्षा मैं करना चाहता हूं। मैं किसी वर्ग विशेष की बात कदापि नहीं करना चाहता। मैं समस्त वर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी शांति बहाल करें, पुलिस को समय दें, ताकि वह सही दिशा में, सही ढंग से, सही समय पर काम करके परिणाम हमें दे सके। विश्व के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा पुरस्कार द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइज के लिए रतलाम के सीएम राइज विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल का वर्ल्ड टॉप 10 में चयन हुआ। दुनिया भर के 100 देशों से हजारों आवेदन इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों के लिए प्राप्त होते हैं। उसी में से रतलाम के स्कूल का चयन किया गया। गुरुवार को यूएसए से पुरस्कारों के चयन की घोषणा लाइव की गई। स्कूल में एलईडी के माध्यम से प्रसारण विद्यार्थियों और अभिभावकों की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर लीला जोशी, अध्यक्षता जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव, जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा मौजूद रहे। जैसे ही स्कूल के टॉप 10 में चयन की घोषणा हुई, पूरा स्टाफ झूम उठा, नाच गाकर अभिभावकों और विद्यार्थियों के साथ सेलिब्रेशन किया। बता दें कि T4 अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रतिवर्ष अलग अलग कैटेगरीज में विश्व स्तरीय प्रोग्राम आयोजित कर टॉप 10 लिस्ट बनाती है। इस वर्ष नवाचार की कैटेगरी में रतलाम सीएम राइज स्कूल ने भी इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया। सीएम राइज विनोबा रतलाम ने जो आज किया है वो निश्चित रूप से हमारा जो है मतलब गौरवान्वित करने वाला है, विभाग के लिए भी और साथ ही हमारे जिला प्रशासन के लिए और मध्य प्रदेश शासन के लिए भी, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 10 स्कूलों के अंदर सम्मिलित होना निश्चित रूप से जो है सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है ये। यहाँ की स्कूल की जो टीम है, यहाँ के प्राचार्य उपाचार्य, इन सभी ने मिलकर के जो जोश शोर से काम किया है और इसी कारण से इनोवेशन क्षेत्र के अंदर इस स्कूल ने जो सफलता प्राप्त करी है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, सराहनीय है और ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लाइट हाउस की उपाधि भी, हाँ, लाइट हाउस की उपाधि भी दी है। वो तो मध्य प्रदेश शासन का जो स्कूल शिक्षा विभाग सीएम राइज स्कूल की एक योजना के अंतर्गत मिला है। वो तो बहुत छोटा पुरस्कार है, उसकी तुलना में आज जो हमको पुरस्कार मिला है वो निश्चित रूप से जो है हमारा सर ऊंचा करने वाला है और मज़ा आ गया, बस आनंद आ गया। आगे कब बिल्डिंग तैयार होगी? बिल्डिंग बहुत जल्दी चल रहा है काम और बहुत जल्दी ही जो है विद्यालय नई बिल्डिंग की ओर जाएगा, उस वहाँ पर संचालित होगा। ये अत्यंत गौरव का विषय ये पूरे रतलाम जिले और मध्य प्रदेश शासन के लिए है। रतलाम का ये विनोबा सीएम राइज स्कूल अम्बेडकर नगर, ये T4 संस्था जो इंटरनेशनल एजुकेशनल मॉनिटरिंग और सर्टिफिकेशन का कार्य करती है, उसके द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में नवाचार की श्रेणी में इसका चयन किया गया है। और लगातार पिछले 6 महीने या कहना चाहिए इसका इंसेप्शन जब शुरुआत सीएम राइज स्कूल की हुई है, लगातार 2 सालों से ही ये पूरा स्टाफ यहाँ का जो है वो नवाचारों में लगा हुआ था। इन्होंने कम्युनिटी के साथ जुड़ के, पालकों के साथ बहुत अच्छे से संवाद करके बहुत सारे नवाचार ऐसे किए हैं जिनके कारण यहाँ इस स्कूल की उपस्थिति बहुत बढ़ी है। और पिछले 2 सालों में 29% के रिज़ल्ट से लेके ये लोग 95% रिज़ल्ट तक लेके आए हैं। और एक बच्चे के ऊपर शिक्षकों के द्वारा बहुत मेहनत की जा रही है। जैसा कहा जाता है कि शिक्षक जो है शिष्य को गढ़ते हैं, वो नवाचारों के द्वारा ये विद्यालय में किया जा रहा है और इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में इसका नामांकन किया गया है। आज दिनांक 14 जून को सुबह 10 बजे जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसमें वर्ष भर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय की उपस्थिति में ब्लड डोनर्स का सम्मान किया गया। वंदना जैन जी से निवेदन करूंगा कि मैं आए और आप उधर आ जाओ, बस थोड़ा सा फैल जाओ।
जी बैरागी बरगढ़ से हमारे बीच में आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आएँ और अपने संस्था का मूवमेंट और प्रमाण पत्र प्राप्त करें। अब्बास जी बोरा जावरा से भी आया हूँ हमारे बीच, तो कृपया आएँ। सन 1980 में जन कल्याण रक्त पीढ़ी पुणे द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान की शुरुआत करने वाले रतलाम के शतक वीर गोविंद काकानी का सम्मान करने पुणे के विट्ठल कानड़े, राकेश पाटिल, डॉक्टर दीपक परबत, माधव चौधरी, नीलेश टिंगरे और प्रशांत पाटिल द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में रतलाम आकर किया। पुणे के मित्र मंडल ने व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार जानकारी एकत्रित कर अपने यहां से रक्तदान करने की शुरुआत करने वाले समाज सेवी गोविंद काकानी का सम्मान करते हुए कहा कि आपने पुणे से जो सेवा कार्यों की शुरुआत की उससे लगातार विस्तार कर अनेक क्षेत्रों रक्तदान, नेत्रदान, लावारिस अंतिम संस्कार, मानसिक रोगी को ठीक कर उन्हें घर भिजवाना, बिछड़े को घर पहुंचाना, धार्मिक कार्यों में सक्रिय योगदान के वीडियो एवं समाचार पत्रों की कटिंग गूगल के माध्यम से देखने को मिल रही है, जिसको देखकर हम सभी को बहुत प्रसन्नता होती है। आज हम सब आपका सम्मान कर अपने आप को गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। अपने सम्मान में समाज सेवी गोविंद काकानी ने सभी पधारे दोस्तों का हृदय से धन्यवाद अदा करते हुए पुणे की पुरानी यादों को साझा किया। उनके आग्रह को स्वीकार कर शीघ्र पूना परिवार सहित आने का आश्वासन दिया। वो भी लावारिस का अंतिम संस्कार करते हैं और मानसिक रोग से जो भटक के आते हैं उनको ठीक करके उनके घर तक भेजते हैं। थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको गोद ले रखा है, उनका ट्रीटमेंट, दवाई वगैरह वो सब व्यवस्था है। हमारी मानव सेवा समिति रक्त की व्यवस्था में उन बच्चों को गोद ले रखा है, तो उनको निःशुल्क रक्त कैसी प्रेरणा मिली सर ये सब काम सर ये सेवा के कार्य तो मैं पूना से शुरू किए। राज्य चौधरी, बाबा चौहान और हमारी पूरी टीम जो रही उनसे जो प्रेरणा हमसे शुरू मिली। संघ कार्य है, सेवा में है,